हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, हमारी 12वीं कक्षा का 18वां अध्याय चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं उसमें औषधि उत्पादक पादपों के बारे में, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से औषधि उत्पादक जो पादप है उनका यूजेस किया जा रहा है प्राचीन काल से ही। आज अपन भाग 20वें के अंतर्गत देखेंगे कि जो सर्पगंधा होता है, जिसको हम चंद्रमार छोटा चांद के नाम से भी जानते हैं, इसके क्या क्या उपयोग किए जाते हैं और क्या क्या इनमें क्वालिटीज पाई जाती है। सर्पगंधा चंद्रमार छोटा चांद यानी कि सर्पेंट वुड के नाम से भी इसको जाना जाता है। वानस्पतिक नाम है रोवाल्फिया सर्पेंटाइना। रोवाल्फिया सर्पेंटाइना इसका वानस्पतिक नाम है। कुल है इसका एपिसायोनेसी। कुल है इसका एपोसायोनेसी। उपयोगी पादप भाग है शुष्क मूलें, या तो जड़ यूज में आती है या फिर मूलों की छाल जो होती है, जो बार्क होती है, जो जड़ों पे जो बाहर की जो छाल होती है, उसको हम यूज में लेते हैं। उत्पत्ति, इस पादप को पागल की दवा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पागल की दवा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सर्पेंटाइना होता है वो हमारे जो माइंड होता है, यानी कि जो ब्रेन बैरियर्स होते हैं उनको क्रॉस कर देता है, जिससे कि क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र में जो चीज़ें चलती रहती है उसको एक कंट्रोल करने का कार्य ये करता है। इसीलिए इसको पागल जो होते हैं या जो मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन होते हैं उनको ये मेडिसिन दी जाती है। यह बेसिकली भारत का मूल निवासी है। विश्व के अन्य देशों जैसे कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इसके अलावा अफ्रीका में भी ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में भी ये पाया जाता है। भारत में इसको आसाम, हिमालय के तराई प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र व अन्यत्र व्यावसायिक स्तर पर भी इसको उगाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में यह नहीं मिलता है। ठीक है, राजस्थान में सर्पेंटाइना वुड जो है वो नहीं मिलती है। फाइन। पादप, सर्पगंधा पादप कैसा होता है? बहुवर्षीय होता है, सदाबहार होता है, रोम रहित होता है और छोटी झाड़ी ये होती है। कैसी होती है ये? छोटी झाड़ी, यानी कि एकदम स्मॉल शुभ जो होती है वो होती है। मूले कंदल होती हैं, लहरदार, टेढ़ी मेढ़ी, यानी कि सांप की आकृति की। ठीक है, इसलिए इसको सर्पेंटाइन भी कहते हैं। झुर्रीदार, खुरदरी, छाल हल्के भूरे रंग की होती है, जो उसकी बाहर की जो बार्क होती है वो ब्राउनिश कलर की होती है। ताजा मूलों में सांप की गंध होती है, इसलिए इसको हम सर्पगंधा भी कहते हैं। सर्पगंधा यानी कि स्नेक की स्मेल आना। ठीक है, सर्प की गंध आना। फाइन। तो जो स्टार्टिंग की जो इसकी जड़ें होती है उसमें स्नेक जैसी स्मेल आती है। पर्णे, इसकी पर्णों के बारे में देखें तो ये सरल होती है, चक्रिक होती है और बड़ी भालाकार होती है। आप देख सकते हो, चक्रिक है, बड़ी है और भालाकार शेप में होती है। पुष्प क्रम देखो, ससीमाक्षी है, यानी कि टॉप पे उगेगा। पुष्प छोटे सफेद होते हैं या फिर हल्के गुलाबी। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सफेद या फिर हल्के पिंकिश होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के। तथा फल जो है वो एक बीजी कैप्सूल होता है। जो फल होता है उसका वो कैसा होता है? इस तरीके का एक कैप्सूल शेप में होता है, एक बीजी। ठीक है, औषधि पादप की लहरदार कंदल मूलों व इसकी छाल से प्राप्त की जाती है। जो छाल है, मतलब जो मेडिसिन है वो छालों से या फिर मूल से प्राप्त की जाएगी। 3 से 4 वर्ष पुरानी झाड़ियों को शीत ऋतु में काट कर सुखा लिया जाता है। जब अपन, जैसे अभी विंटर चल रहा है तो इस दौरान क्या होगा, जो 3 से 4 साल पुरानी जो झाड़ियाँ होंगी उनको काट करके सुखा लिया जाएगा। रोवाल्फिया में 80 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। जो ये सर्पेंटाइन वुड है उसके अंदर 80 टाइप ऑफ एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। मूल छाल से सर्वाधिक 90% एल्केलॉइड्स होते हैं। जो मूल छाल है उसके अंदर 90% एल्केलॉइड्स होते हैं। मूलों में कम से कम, मतलब हम बोल रहे हैं जो रोवाल्फिया है उसमें 80 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, और 80 प्रकार के तो हैं, लेकिन उसमें अपन बोलें कि जब उसकी छाल है उसमें 90% यानी 90% जो है एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। मूलों में कम व अन्य अंगों में अत्यंत कम होते हैं। क्या? जो एल्केलॉइड्स हैं वो। ठीक है, छाल में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख एल्केलॉइड्स हैं, जैसे नाम याद रख लेना, रीसर्पिन,
सबसे महत्वपूर्ण होता है ये, ठीक है। रीसर्पिन जो होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये मिर्गी के दौरान भी दिया जाता है। रीसर्पिनिन, सर्पेंटाइन, अजामेलिन, अजामेलिनिन, रोवाल्फिन, ठीक है। ये जो एल्केलॉइड्स है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसके वैसे तो 80 प्रकार के, लेकिन यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हमें सोने में, ठीक है, या हाई ब्लड प्रेशर में, या हम कहें जब अपना मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है तब दी जाती है। तो इस तरह की ये जो एल्केलॉइड्स हैं वो ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। उपयोग, मानसिक रोगों व अनिद्रा में मिर्गी में रीसर्पिन, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर में अपन सर्पेंटाइन का उपयोग करते हैं। तीव्र पागलपन में प्रभावी होता है, अतः इसे पागल की दवा भी हम कहते हैं। सर्पदंश यानी कि स्नेक के काटने पर, बिच्छू या कीड़ों के प्रति विष के रूप में, यानी कि हम क्या बोलते हैं इसको, एंटीटॉक्सिन, यानी कि कोई भी जहरीला जानवर काटता है तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सर्पगंधा गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करती है। यदि अपन किसी प्रेग्नेंट वुमन को डिलीवरी से पहले यदि अपन सर्पगंधा दे दें तो उसमें क्या होगा, जो मांसपेशियाँ होगी उसमें सिकुड़न होगी और इससे क्या होगा, सुगम प्रसव के लिए वह मतलब आराम से डिलीवरी हो सकती है उस बेबी की। इसका काढ़ा दस्त, पैचिस व आंतों के दर्द में लाभकारी होता है। काढ़ा कृमिहर होता है, ठीक है। सर्पगंधा से निर्मित कई औषधियाँ बाजार में मिलती है, जैसे सर्पिना, सर्पगंधा टैबलेट, घनवटी, गुटिका और स्लीपिल्स, ठीक है। स्लीपिंग पिल्स होती है वो भी इसी से बनी हुई होती है। तो इस प्रकार अपन ने आज पहला औषधि पादप पढ़ा जिसमें अपन सर्पेंट वुड के बारे में या सर्पगंधा के बारे में जान पाए। फिर मिलेंगे एक नए औषधि पादप के साथ में, जब तक धन्यवाद।